जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। पर स्थिर है कौन? ऐसा क्या है जो स्थिर है? आपके पास जो भी है वो आज है, कल नहीं रहेगा। यदि आपका शरीर स्वस्थ है, आज शरीर स्वस्थ है, कल शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। यदि आपके जीवन में आर्थिक स्रोत बहुत अच्छे हैं, आज बहुत अच्छे हैं, हो सकता है कल ना रहें, या आज खराब है कल अच्छे हो जाएं। जो भी चीज़ें हैं, आपके बच्चे हैं, आपके मित्र हैं, जो भी हैं वो परिवर्तनीय हैं। तो इसमें स्थायी तत्व क्या है, भगवान इस विषय में क्या कहते हैं? तो अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 17 में भगवान कहते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो एक तो ये कि जो भी तुम शरीर में देख रहे हो उसे ही तुम अविनाशी समझो, है ना। और उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो जो सारे शरीर में हम जो अनुभव कर रहे होते हैं वो पंच प्राण का अनुभव कर रहे होते हैं। पंच प्राण मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पेट में भूख लगी हुई है ना। तो भूख लगी हुई है तो आपको क्या होगा, जलन महसूस होगी अपने पेट में। फिर आप खाना खा लेते हो, फिर उसके बाद आप जो है आपकी जलन कम हो जाती है ना। तो ये जो जलन है, यदि इसको प्राण की भाषा में कहें तो ये 5 एलिमेंट्स हैं। उनको ये माना जाता है कि इन 5 एलिमेंट्स से ये बनी है। तो प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 तरह के प्राण होते हैं। ठीक, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 वायु होती हैं जिनकी कार्यकलापों से ये शरीर चल रहा होता है। और इनके पीछे जो परम तत्व होता है, जो अविनाशी तत्व होता है, वो जो है वही अविनाशी तत्व आत्मा है, जो इनका भी सोर्स है। क्योंकि ये अपने आप में ऐसे नहीं है कि जो फ्री हों, फ्री विल नहीं है इनकी, ये किसी न किसी के अंडर में है, जो इनका कोई सोर्स है। उस अविनाशी तत्व को आत्मा कहते हैं। तो भगवान कृष्ण इसमें समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम उस अविनाशी को समझो जो योगी जनों का परम लक्ष्य है। योगी जन क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, योग करते हैं। उस सब का लक्ष्य क्या होता है? कैसे भी करके उस अविनाशी तत्व तक पहुंचना, जिस तत्व से आपके जीवन की उत्पत्ति होती है ना। तो वो इन प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान वायु को नियंत्रित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हठ योगी है, तो हठ योग की पूरी जो प्रक्रिया है वो इन्हीं वायु को नियंत्रित करने की होती है। कोई भी आसन होता है उससे धीरे धीरे करके वायु नियंत्रित की जाती है। फिर कई तरह की कर्म होते हैं, षट कर्म जिनको कहते हैं, उनसे धीरे धीरे वायु नियंत्रित होती है। फिर मन जो है एक स्थान पर एकत्रित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जब स्थिर हो जाता है तो उसको बोलते हैं ध्यान की अवस्था। और जब बिल्कुल भी कोई विकल्प ही ना रहे तो उसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि, और पहले होती है सविकल्प समाधि। तो ये जो हठ योग है ये उसमें बताया जाता है कि जो हठ योगी होते हैं वो इन वायु को नियंत्रित करने के लिए भिन्न भिन्न क्रियाओं का सहारा लेते हैं। जो भक्ति योगी होता है वो अपना पूरा मन और उसका चिंतन जो है भगवान कृष्ण के या कृष्ण से संबंधित क्रियाओं में लगा देता है। ऐसा करने से धीरे धीरे उसकी समस्त वायु नियंत्रित हो जाती है और भगवान कृष्ण पर अविचल भक्ति होने से वह परम धाम को प्राप्त हो जाता है। बाय प्रोडक्ट वही होता है कि आप उस अविनाशी तत्व को जान जाते हो जो इन समस्त वायु या प्राणों का उद्गम है। तो जिंदगी में इससे क्या लाभ है? क्योंकि जिंदगी में पांचों वायु को नियंत्रित करने से हमें क्या लाभ? हमें ध्यान चाहिए ही नहीं, हमें समाधि चाहिए नहीं। तो ये 5 प्राण हैं, इनको जानकर या इनको एकत्रित करके हमें लाभ क्या है? लाभ ये है कि हम दिन और रात विचलित हैं। ये विचलन कौन है? ये वायु का विचलन है। ये प्राण ही हैं जो हमें विचलित किए हुए हैं। हम बेचैन हैं, ना हमें ठीक से नींद आ रही है, ना ठीक से जग रहे हैं, ना हमारे जीवन की क्रियाएं नियमित। क्यों? क्योंकि हम बेचैन हैं। और बेचैनी का मूल कारण क्या है? ये प्राणों का अनियमित प्रवाह। ठीक है, आपके हृदय के प्राण अनियमित प्रवाह हो रहे तो आपको इच्छाएं बहुत हो रही हैं। इच्छाएं बहुत हो रही हैं तो आप उनकी तरफ भागते हो। जो ठीक भागता है ठीक है, थोड़ा सा गलत भाग गए तो गलत दिशा में चला जाता है। गलत दिशा में चला जाता है तो भिन्न भिन्न तरह के हानिकारक
तरंगों को भोगता है और जीवन में दुख भोगता है। थोड़ी सी भी प्राण की अनियमितता होने से आपके शरीर में रोग होने लगते हैं, आपको गैस बनने लगती है, आपको कब्ज बनने लगता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ये भी सब प्राणों की अनियमितता के कारण होता है। तो यदि ये वायु या प्राण नियमित हो जाएं तो आपके जीवन में भी नियमितता आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि आपका मन विचलित नहीं रहेगा। जब मन विचलित नहीं रहेगा तो आपकी एक्शंस जो होती हैं, हरकतें, वो धीरे धीरे संयमित होने लगेंगी। आप एक निर्धारित दिशा में निर्धारित संयम के साथ जीने लगोगे। और जब आप निर्धारित संयम के साथ जीने लगोगे तो बल आपके पास बचने लगेगा, शक्ति बचने लगेगी, क्योंकि आप संयम से जी रहे हो। जब शक्ति बचने लगेगी तो वो कहीं लगने लगेगी, और जब वो कहीं लगने लगेगी तो उसका कोई रूपांतरण होगा। जब कोई रूपांतरण होगा तो आपको कुछ बाय प्रोडक्ट मिलने लगेगा। तो जो भी लोग इस तरह से जी रहे होते हैं, जिनके जीवन में कुछ अच्छा घट रहा होता है, जिनके जीवन में श्रेष्ठता घट रही होती है, उनके भीतर यही संतुलन घट रहा होता है, तभी वह बल प्राप्त होता है और वो आगे बढ़ते हैं। फिर उनके जीवन में वो अहंकार, इच्छाओं के कारण एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि जब उनको अपने निर्णय लेने में असमर्थता हो जाती है, और फिर ये सब अव्यवस्था हो जाती हैं, और अव्यवस्था के कारण वो अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। हमने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े पदों पर होते हैं, एकदम से उनका पद चला जाता है, विचलित हो जाते हैं, फिर उनसे जीवन में सामंजस्य बनाते नहीं बनता, और बड़े कष्ट में होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जब उनकी अच्छी स्थिति थी, उन्होंने अपने माया या अपने प्राणों को नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं किया। यदि आप अभी इन प्राणों को नियंत्रित करने का प्रयत्न करें तो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में उन प्राणों पर नियंत्रण आएगा, और कभी आपको आवश्यकता हुई तो आपके पास एक बैकअप फाइल होगी, आप आसानी से अपने जीवन पर नियंत्रण पा सकोगे। और ये नियंत्रण बाय प्रोडक्ट होगा, ऐसा नहीं कि आप नियंत्रित करना चाहते हो तो हो जाएगा। क्योंकि आप ईश्वर से जुड़े हुए हो तो आपकी समस्त प्राण नियंत्रित हो जाएंगे। तो जो भी लोग ये सोचें कि अविनाशी को हमें जानना ही क्यों है, हमें ध्यान जानना ही क्यों है, समाधि जानना ही क्यों है, मत जानो, आप बिल्कुल मत जानो, लेकिन अपने जीवन को व्यवस्थित तो करना चाहो, अपनी इंद्रियों को व्यवस्थित तो करना चाहो। और जो भी लोग अपने मन और इंद्रियों को व्यवस्थित करना चाहते हैं, उनको योग में रुचि रखना चाहिए और धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ना चाहिए। तभी तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तुम उस अविनाशी को जानो और अपने कार्य में लगो। क्योंकि अर्जुन जो है वो विचलित हो चुका है और उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब उसे करना क्या है। तो उस विचलन से बचने के लिए उसे कहा गया है कि तुम योग में लगो और अपने मन को स्थिर करके आगे बढ़ो। यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप भी ऐसे ही आगे बढ़ें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।